नमस्कार, प्रदेश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। पूरी दुनिया कोरोना वायरस की वैक्सीन का इंतजार कर रही है। इस बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी सौगात दी है। उन्होंने उपचुनाव से पहले ऐलान किया है कि लोगों को मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। ये केवल आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को ही मुफ्त में मिलेगी। इससे पहले सीएम ने ट्वीट कर सभी को मुफ्त देने का ऐलान किया था। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर लिखा था, मेरे प्रदेशवासियों को कोरोना से जनता को बचाने के लिए हमने अनेक प्रभावी कदम उठाए हैं। आज यह पूरी तरह से नियंत्रित है। भारत में कोरोना की वैक्सीन तैयार करने का कार्य तेजी से चल रहा है। जैसे ही वैक्सीन तैयार होगी, मध्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को वह मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। मेरे प्रदेशवासियों को कोविड-19 से जनता को बचाने के लिए हमने अनेक प्रभावी कदम उठाए हैं। आज यह पूरी तरह से नियंत्रित है। भारत में कोरोना की वैक्सीन तैयार करने का कार्य तेजी से चल रहा है। जैसे ही वैक्सीन तैयार होगी, मध्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को वह मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नया ट्वीट किया है, जिसमें लिखा, जब से देश में कोविड-19 वैक्सीन का ट्रायल शुरू हुआ, देश के गरीब वर्ग में एक चर्चा भी शुरू हुई, क्या हम ये खर्च वहन कर पाएंगे? आज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में हर एक गरीब प्रदेशवासी को मुफ्त वैक्सीन मिलेगी। हम ये जंग जीतेंगे। बीमारी पर मध्य प्रदेश में भी काफी हद तक नियंत्रण पाया जा चुका है। एक्टिव केसेस की संख्या लगातार घटती जा रही है और सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है कि इस बीमारी पर पूरी तरह से हम नियंत्रण कर लें। लेकिन इसका परमानेंट इलाज है वैक्सीन आए और हम वैक्सीन जनता को लगवाएं। राज्य सरकार ने यह निश्चय किया है, हमने ये फैसला किया है कि कोरोना की वैक्सीन गरीब भाई और बहनों को जो उसका खर्च वहन नहीं कर पाएंगे, उनको निःशुल्क लगवाई जाएगी, ताकि मेरे गरीब भाई बहन भी मध्य प्रदेश के इस महामारी से पूरी तरह से सुरक्षित हो सकें। मध्य प्रदेश अपनी गरीब जनता के लिए पहले भी अनेकों सहायताएं, संबल जैसी योजना लागू कर चुका है। अब कोरोना से भी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। भाजपा और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो गई है। दोनों ने 30-30 लोगों के नाम दिए, लेकिन हर सीट पर डिमांड चंद नेताओं की ही है। भाजपा से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पहले नंबर पर हैं। हालांकि सभाएं, रैलियां और प्रचार की दौड़ में कमलनाथ से शिवराज सिंह आगे है। उपचुनाव की आदर्श आचार संहिता लगने वाले दिन 29 सितंबर से लेकर 22 अक्टूबर तक शिवराज सिंह चौहान ने 38 सभाएं कर ली, जबकि कमलनाथ ने 19 सभाएं की हैं। सभाएं व रैलियों की संख्या को देखें तो चंबल और ग्वालियर संभाग की सीटों पर शिवराज व कमलनाथ का ध्यान ज्यादा है, खासतौर पर भांडेर और मेहगांव। यहां शिवराज व भाजपा के बाकी नेताओं ने 6-6 सभाएं की हैं। 2-2 सभाएं तो सिर्फ शिवराज ने ही की है। कमलनाथ यहां एक ही बार पहुंचे हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यहां पर्दे के पीछे सक्रिय हैं और गोविंद सिंह, अजय सिंह सभाएं ले रहे हैं। पौरी और करेरा में भी मुख्यमंत्री 2 बार जा चुके हैं, ब्यावरा में 3 बार। 15 अक्टूबर तक भाजपा 2 हेलीकॉप्टर का उपयोग कर रही थी, जिसमें से एक मुख्यमंत्री के पास और एक हेलीकॉप्टर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बीच था। सिंधिया के 18 अक्टूबर से सक्रिय होने के बाद एक हेलीकॉप्टर उन्हें दिया गया है। कांग्रेस में कमलनाथ ही एक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। 25 अक्टूबर से एक हेलीकॉप्टर और आ जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती इसी दिन से एक्टिव होंगे। उपचुनाव के प्रचार के बीच मध्य प्रदेश के एक हिस्से में चुनावी सभाएं पर हाईकोर्ट की रोक के बाद सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को कहा कि प्रदेश के एक हिस्से में रैली व सभा हो सकती है, दूसरे हिस्से में नहीं। बिहार में सभाएं हो रही हैं, रैलियां हो रही हैं, लेकिन यहाँ रोक है। ये कैसा विधान है? हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने चुनाव आयोग की अनुमति पर ही सभाएं कराने का फैसला दिया है। भाजपा इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। शिवराज की गुरुवार को अशोकनगर के शाडोरा और भांडेर के बसवाहा की सभाएं इसी वजह से निरस्त हुई। उन्हें 48 घंटे पहले रिटर्निंग ऑफिसर से मंजूरी लेनी थी। यहाँ तमाम तैयारियां हो गई थी। हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एक फैसला दिया है, सभाएं न करने का है, वर्चुअल रैली करने का, या फिर चुनाव आयोग की अनुमति लेके ही कर सकते हैं। हम माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं, उनके फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन इस फैसले के संबंध में हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय जा रहे हैं।
क्योंकि एक देश में दो विधान जैसी स्थिति हो गई। मध्य प्रदेश के एक हिस्से में रैली और सभा हो सकती है, दूसरे हिस्से में नहीं हो सकती। बिहार में आम सभाएं हो रही है, रैलियां हो रही है, लेकिन मध्य प्रदेश के एक हिस्से में नहीं हो सकती। तो इस फैसले के संबंध में न्याय की प्राप्ति के लिए हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय जा रहे हैं। हमें विश्वास है कि न्याय मिलेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर में भाजपा प्रत्याशी मुन्नालाल गोयल के समर्थन में हो रही सभा के दौरान प्रदेश के गरीबों को कोरोना का टीका मुफ्त लगाने की घोषणा की। इसके बाद उन्होंने ट्वीट किया कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को कोरोना का टीका मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसे संकल्प पत्र का नाम दिया गया है। इसमें पार्टी ने कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के बाद सभी को मुफ्त में टीका लगाने का वादा किया है। सीएम चौहान का यह कदम इसी से प्रेरित माना जा रहा है। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में भाजपा कांग्रेस के नेताओं का एक दूसरे के लिए अमर्यादित भाषा का उपयोग थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुरैना के दिमनी में हुई सभा में भाजपा प्रत्याशी और शिवराज सरकार में मंत्री गिरिराज दंडोतिया ने कमलनाथ को लेकर विवादित बयान दिया है। दंडोतिया ने कहा है कि डबरा की जगह दिमनी होता तो कमलनाथ की यहां से लाश उठ कर जाती। गुरुवार को दिमनी के कमतरी में हुई इस सभा में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मंच पर मौजूद थे। आज ही मुरैना के अम्बाह और जोरा में कमलनाथ ने भी अपने प्रत्याशियों के समर्थन में सभाएं की हैं। 7 महीने बाद मध्य प्रदेश सरकार ने वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था पूरी तरह खत्म कर दी है। अब सभी सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को ऑफिस जाना ही होगा। हालांकि कुछ गाइडलाइन भी तय की गई है। इसमें मुख्य रूप से कार्यालय में काम के दौरान अधिकारी कर्मचारी ना तो किसी से हाथ मिला सकते और ना ही साथ बैठकर चाय नाश्ता कर सकेंगे। मध्य प्रदेश शासन ने बुधवार देर रात भारत सरकार के अनलॉक 5 के निर्णय के मद्देनजर सरकारी कर्मचारियों को 100% ऑफिस में अपनी उपस्थिति के निर्देश जारी किए हैं। इसे तत्काल प्रभाव से लागू करा दिया गया है। जहां शिवराज सिंधिया तोमर की सभाएं रद्द हुई, वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने मुरैना जिले की अम्बाह और जोरा सीट पर सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही हम केंद्र के कृषि बिल को खारिज करेंगे और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने के लिए पंजाब की तर्ज पर नया कानून बनाएंगे। उन्होंने कहा, 2018 में प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद मुझे काम करने के लिए सिर्फ 11 महीने मिले। 17 महीने में से 2.5 महीने लोकसभा चुनाव आचार संहिता में निकल गए। वहीं 1 महीना भाजपा ने विधायकों की खरीद फरोख्त कर सरकार गिराने में निकाल दिया। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ ईएमएस टीवी पर। डाउनलोड करें ईएमएस न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए ईएमएस न्यूज ऐप। शहर में एक मासूम की नरबली चढ़ाने की कोशिश का प्रकरण सामने आया। वारदात बरेला थाना से 8 किलोमीटर दूर परवार रोड स्थित करोरा गांव की बताई जा रही है। 17 अक्टूबर को वारदात के बाद पीड़ित परिवार थाने पहुंचा, लेकिन पुलिस ने गंभीरता नहीं दिखाई। बुधवार को पनागर के भाजपा विधायक सुशील उर्फ इंदु तिवारी पहुंचे, तब जाकर पुलिस सक्रिय हुई। गुरुवार को मामले में 4 टीमें गठित कर पूरे प्रकरण की जाँच कराई जा रही है। पुलिस विभाग 4000 आरक्षकों की भर्ती करने जा रही है। इसके लिए पुलिस मुख्यालय की ओर से सूचना जारी की गई है। इसके मुताबिक विभागीय नियमों और परीक्षा संचालन के संबंध में नियमों का प्रकाशन 25 नवंबर को होगा। ऑनलाइन आवेदन 24 दिसंबर से 7 जनवरी 2021 तक स्वीकार होंगे। आवेदन में संशोधन 12 जनवरी 2021 तक किए जा सकेंगे। वहीं परीक्षा 6 मार्च 2021 से शुरू होगी। हालांकि जारी सूचना में स्पष्ट लिखा है कि यह समस्त तारीखें पूरी तरह से संभावित हैं। ऐसे में भर्ती कार्यक्रम में बदलाव की आशंका भी है। कोरोना के चलते बीयू की दिसंबर में होने वाली परीक्षाएं भी ओपन बुक पैटर्न पर करवाई जा सकती है। इधर बीयू ने सितंबर में हुई स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षाओं का रिजल्ट घोषित नहीं किया है। दोबारा परीक्षा परिणाम आने में देर न हो, इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग भी इसकी समीक्षा करेगा कि आखिर क्या वजह है कि परिणाम समय पर घोषित नहीं हो पा रहा है। दिसंबर में बीयू की प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। इसके अलावा वार्षिक पैटर्न पर होने वाली परीक्षाएं भी ओपन बुक पैटर्न पर करवाई जा सकती हैं। पाकिस्तान से आई गीता के माता पिता की तलाश के बीच अब उसे आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी की जा रही है। इसमें SGSITS कॉलेज आगे आया है। संस्थान ने गीता को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने का फैसला किया है ताकि वह भविष्य में अपनी आजीविका खुद चला सके। गीता संस्थान के CIDI पहुंची। वहां निदेशक RK सक्सेना ने गीता से करीब 2 घंटे तक बात भी की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार।